स्टूडेंट्स, आज हम लोग पहला चैप्टर गति पढ़ेंगे। गति अर्थात मोशन, इंग्लिश में इसको मोशन कहते हैं। तो गति है क्या? तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। तो विरामावस्था, दो टर्म यहाँ पे यूज हुए, एक विरामावस्था और एक गतिमान अवस्था। ठीक है, तो विरामावस्था और गतिमान अवस्था क्या होती हैं? तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि पक्षी उड़ते हैं। उड़ रहे हैं मतलब चल रहे हैं, मतलब आकाश में उड़ रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। मछलियाँ तैर रही हैं, मतलब मछलियाँ समुद्र में या तालाब में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही हैं। रक्त का प्रवाह शिराओं और धमनियों में होता है, मतलब जो रक्त है वो शरीर के समस्त भागों में शिराओं और धमनियों के माध्यम से प्रवाहित हो रहा है। मोटर गाड़ियाँ को आप चलते हुए देख सकते हैं। मोटर गाड़ियाँ हम क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है। ठीक, मतलब हमने यहाँ कुल मिला के स्थान को परिवर्तित अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम गतिमान हैं। और परमाणु, अणु, ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं सभी गतिमान। ठीक है, आपने जैसे पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर भी घूम रही है, और साथ में अक्ष पर घूमने का मतलब घूर्णन गति कर रही है, और जो है वो सूर्य का एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर भी लगा रही है, तो परिक्रमा गति कर रही है। अतः हम प्रायः समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। ये आपकी गतिमान अवस्था की परिभाषा है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करती है, तभी हम कहते हैं कि वह वस्तु क्या है? गतिमान। जब वह वस्तु क्या करे? समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करे। हम प्रायः समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। ठीक है, मतलब अगर हम समय देखें तो अभी t बराबर 0 है, तो कोई वस्तु, मतलब कोई आदमी है, वो यहाँ पे है। ठीक है, अब t बराबर 2 सेकंड बाद हमने देखा 2 सेकंड, तो वो व्यक्ति आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब 2 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, यानी कि उसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वो जो व्यक्ति होगा वो गतिमान अवस्था में है। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात ये समझिएगा, अगर समय के साथ उसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है तो हम बोलते हैं कि वह व्यक्ति गतिमान है। या कोई वस्तु जिसका समय के साथ स्थान में परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु गतिमान अवस्था में होती है। ठीक है, उसके बाद तथापि ऐसी कई अवस्थाएं जिसमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने और पेड़ों की शाखाओं पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हवा चल रही है तो हवा किस दिशा में चल रही है? ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलता है? हम देखते हैं कि जैसे मान लो कहीं धूल उड़ रही है, जो धूल की दिशा होगी उससे हमें हवा के चलने की दिशा पता चलती है। या पेड़ों पत्तियों के जिस दिशा में पत्तियां जो हैं उड़ रही होती हैं, या जिस दिशा की ओर आपको वो उड़ती हुई दिखती हैं, ठीक है, या चलती हुई दिखती हैं, तो वही दिशा आपके हवा के चलने की दिशा होती है। ठीक है, और सूर्योदय, सूर्यास्त, मौसम परिवर्तन की परिघटनाओं क्या कारण हैं? क्या यह पृथ्वी की गति के कारण हैं
यदि यह सही तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते? जैसे आपको हम बता चुके हैं कि जो सूर्योदय सूर्यास्त, जो दिन रात, सूर्योदय सूर्यास्त का मतलब दिन रात का होना, तो जो दिन रात हो रहा है और जो आपका मौसम परिवर्तन हो रहा है, इसके पीछे जो कारण जिम्मेदार हैं, जो भी कारक हैं, वो क्या हैं? वो पृथ्वी की गति हैं। ठीक है। तो लेकिन हमें नहीं पता चलता कि ये पृथ्वी गतिमान है कि नहीं। ठीक। तो इसका कारण ये है क्योंकि पृथ्वी घूम रही है और हम पृथ्वी के ऊपर हैं, तो जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है उसी दिशा में हम भी घूम जाते हैं, वैसे ही हम भी घूम जाते हैं। इसलिए हमको नहीं पता चलता कि हम गतिमान है या पृथ्वी गतिमान है कि नहीं। ठीक है। हम अपने आप को विरामावस्था में ही पाते हैं। ठीक है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कि आप बस से जा रहे हो। ठीक है। आप बस के अंदर बैठे हो, तो बस के अंदर जब आप बैठे होते हो तो आपको लगता है कि बस, आप सिर्फ अगर बाहर देखो तो आपको बाहर की चीज़ें आपको पीछे जाती हुई दिखती हैं, लेकिन अगर आप बस के अंदर देखोगे तो बस के सारे यात्री आपको ऐसे ही स्थिर अवस्था में बैठे हुए नज़र आते हैं। तो इसका क्या मतलब? क्योंकि बस के साथ साथ वो सारे लोग चल रहे हैं और बस भी चल रही है, इसीलिए उनको लगता है कि वो सब विरामावस्था में हैं। लेकिन हकीकत क्या है? अगर कोई पर्सन, कोई बाहर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, वो अगर उसी बस को देखता है तो वो बस उसको गतिमान अवस्था में दिखती है। गतिमान अवस्था का मतलब वह वस्तु समय के, बस जो है अपना समय के साथ स्थान परिवर्तन कर रही होती है। यही चीज़ देखो लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति के लिए किसी एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, जबकि सड़क किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। ठीक है। मतलब जो सड़क के किनारे खड़ा व्यक्ति है वो क्या देखेगा कि बस तो जा ही रही है, साथ में उसके यात्री भी उसी तरफ चले जा रहे हैं बस के साथ साथ। मतलब उसको ये लगता है कि बस भी गतिमान है और साथ में यात्री भी गतिमान है। लेकिन जो बस के अंदर जो बैठा व्यक्ति है उसको क्या लगेगा? अगर वो बाहर देखेगा तो उसको लगेगा कि बाहर वस्तुएं चल रही हैं, लेकिन अगर वो बस के अंदर देखेगा तो उसको लगेगा सब लोग स्थिर अवस्था में, या यात्री जितने भी हैं वो विरामावस्था में। तो ये अवलोकन क्या संकेत करते हैं? ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है? तो देखिए, बहुत सी गतियाँ जटिल होती हैं, कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में, तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान होती हैं, कुछ घूर्णन कर सकती हैं, कुछ कंपन कर सकती हैं। अच्छा देख लो, इस सीधी रेखा में गति का मतलब क्या है? सीधी रेखा में गति का मतलब कि कोई वस्तु बिल्कुल सीधी रेखा में चल रही, जैसे कि बस है, तो बस जो है वो रोड पे चल रही है। ठीक है। तो वो सीधी रेखा में जा रही है। और वृत्तीय पथ पर गतिमान, तो वृत्तीय, आपने जैसे मौत का कुआं एक खेल होता तो देखा होगा, उसमें एक कुआं होता है, उसमें एक बाइक सवार जो है उस कुएं में ऐसे ऐसे बाइक चलाता है, तो ये वृत्तीय गति है। या आप क्या करो, एक कोई कंकड़ ले लो, उसको रस्सी से बांध दो और उसको जो है, उसको आप क्या करो, उसको ऐसे 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 घुमाओ वृत्तीय पथ पर, तो ये भी वृत्ताकार गति है। ठीक। इसके अलावा घूर्णन, घूर्णन का ये मतलब होता है कि अपने अक्ष पर घूमना। घूर्णन का मतलब क्या है? अपने अक्ष पर घूमना। जैसे कि आपकी लट्टू की गति है, लट्टू आपने देखा होगा, लट्टू क्या करता है? लट्टू जो है वो आपका, लट्टू आपका इसी डायरेक्शन में ही तो ऐसे 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 घूमता है अपने अक्ष पर। ठीक है। ये है जैसे, तो ऐसे ही आप लट्टू को घुमा दो एक बार, ठीक है, तो लट्टू ऐसे 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 घूमता रहेगा। ठीक। तो इसी को घूर्णन कहते हैं। घूर्णन का मतलब किसी अक्ष या किसी बिंदु पर घूमना अपनी ही जगह पर। ठीक है। फिर आता है कंपन। तो कंपन का मतलब क्या होता है? जैसे कि झंझनाहट जिसको कहते हैं, जैसे कि आपने, कंपन का मतलब होता है कि किसी
मतलब निश्चित सीमा के अंदर, ठीक है, किसी निश्चित सीमा के अंदर। जैसे कि मेज है, तो मेज में आपने बहुत ज़ोर से मार दिया तो आपको हल्का सा झंझनाहट समझ में आती है। या थाली है, तो थाली में आपने हल्का सा मारा, ठीक है, तो आपको उसमें झंझनाहट समझ में आती। तो मतलब उसके जो अणु हैं वो एक निश्चित सीमा के अंदर ही कंपन कर रहे हैं, वही उसी को ही कंपन कहते हैं। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि वो अपना जो जो ऐसे ठोस की जो सीमा है उसको छोड़ के बाहर निकल जाए। अगर वो बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा, वो थाली तो टूट जाएगी ना, ठीक है, क्योंकि उसका आकार निश्चित है। अगर झंझनाहट ज़्यादा हो जाए, जैसे कांच है, तो कांच के अणु भी कंपन करते हैं, लेकिन अगर वही आपने उसमें हल्के से मारा तो हल्की सी एक आवाज़ आएगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आपने मार दिया तो वो टूट जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अणु क्या हो गए, वो सीमा के बाहर निकल गए, ठीक। तो कंपन का मतलब एक निश्चित सीमा के अंदर गति करना, वो कंपन कहलाता है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हों। इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे, ठीक है, और फिर ग्राफों से उनकी गतियों को व्यक्त करेंगे, और फिर हम वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, क्रियाकलाप। आपकी कक्षा की दीवार विरामावस्था में है या गति में, चर्चा कीजिए, ठीक है। दीवार को आप देखिए, विरामावस्था में रहती है कि गतिमान अवस्था में रहती है। और एक दूसरा क्रियाकलाप है, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करते हुए प्रतीत होती है जबकि वास्तव में वह विरामावस्था में है। इस बिंदु पर चर्चा करें और विचारों का आदान प्रदान करें। थैंक यू।